नेता जिसका ये काम होना चाहिए कि कहीं कोई विवाद हो जाए तो उसकी शांति हो, वो बैठकर एफआईआर कराने गए थे। उनसे एक ये सवाल तो बनता है कि आपके 17 महीने के कार्यकाल में जाले में कितना किलोमीटर सड़क ग्रामीण कार्य से मिला, जरा बता दीजिए। आप मंत्री थे ग्रामीण कार्य के, आप मंत्री थे पथ निर्माण के, जरा बता दीजिए जाले को आपने कई किलोमीटर कागज पड़ी हुई है। कुछ न कुछ किसी न किसी वार्ड का भला है इस कागज के अंदर पड़ा हुआ है, जो किस प्रकार कल के कैबिनेट में हो जाए इसकी चिंता मैं यहाँ बैठकर कर रहा हूँ। अभी तुरंत पटना भी जाना है। मैं चिंता विकास का कर रहा हूँ, मैं चिंता जाले का कर रहा हूँ। किस प्रकार कल के कैबिनेट में भी 2 रुपया जाले को मिल जाए, मैं इसकी चिंता कर रहा हूँ। पिछले 2 हफ्ते में 75 करोड़ रुपया केवल जो है पथ निर्माण विभाग से जाले में लाया हूँ। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज जो सुर्खियों में छाया हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जाले विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। रामपुर से लेकर के जो शकरपुर है या शंकरपुर कहा जाता है वो भड़वाड़ा, ये 4 किलोमीटर की सड़कें वास्तव में तो क्या किस एजेंट भड़वाड़ा से शंकरपुर और ये रामपुर जहाँ पर घटना नहीं, वो रमपट्टी है। रामपट्टी, ये दोनों सड़क जो है हमारा एक 3 करोड़ और एक 3,57,00,000 की लागत से स्वीकृत है। राजेंद्र सिंह एंड ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन है इसका, जो एक एमएलए है कांग्रेस पार्टी के रीगा के। उनसे 2 बार मैंने बात किया, पूर्व एमएलए रह चुके हैं रीगा से, कांग्रेस के लोग हैं। इन पर दबाव बनाया जा रहा है ऊपर महागठबंधन के तरफ से कि ये सड़क चुनाव के पहले नहीं बनना चाहिए। देखिए साजिश क्या है, 31 जुलाई को ये एग्रीमेंट करके गए हैं और ये सितंबर आ गया, अभी तक सड़क में हाथ नहीं लगाए। और ये 2 सड़क है जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये पेपर में अलग से आपको दे दूंगा। ये वही सड़क है, एक भड़वाड़ा से शंकरपुर लगभग 3 करोड़ की लागत से, और दूसरी सड़क है राजो से पूरा रमपट्टी, जो पहले ग्रामीण जो पंचायती राज है, मुखिया समिति ये लोग मिलकर 100-100, 200 फीट का अपना जोड़ के बना के उस रोड को बनाए हुए थे पूर्व में, जो काफी जर्जर हो गया। 10 साल 8 साल पहले का बना हुआ रोड था। इस पूरे रोड को उठा करके सबको जोड़ करके अभी हम ग्रामीण कार्य विभाग में इसको ट्रांसफर कराए और इसकी स्वीकृति करा करके अभी 3.5 करोड़ 3,57,00,000 की लागत से ये पूरा 3 किलोमीटर रोड सड़क बनने वाला, ये एग्रीमेंट हो चुका है। ये पेपर है, मैं इसीलिए लेकर के आया हूँ कि जिसका शिलान्यास, आपके ऐसे शिलान्यास हो चुके हैं या जो इस तरह के मामले हैं, आप जानते हैं कि ये वोट बैंक प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसे में आप एजेंसी को कह करके दबाव डालकर या जनता के बीच इस पर बिहार जो माननीय मंत्री हैं इस विभाग के, बजाप्ता उन्होंने चिट्ठी लिखा है कि 25 सितंबर तक आपके काम में हाथ नहीं लगेंगे, इसको प्रारंभ आप नहीं करते हैं तो आपको डिबार किया जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये चिट्ठी 2-3 दिन पहले हम ही लोगों के अनुरोध पर चला गया है, ये सभी कॉन्ट्रैक्टर को चला गया है। लेकिन ये तो पढ़े लिखे लोगों को देखना चाहिए ना कि सरकार ने इसमें राशि दे दी है। जो पत्रकारिता करते हैं उनको कम से कम तो ये बात समझनी चाहिए। हो सकता है गांव का आम आदमी तब इसको समझेगा जब जेसीबी चलने लगेगा, गिट्टी मिट्टी पड़ने लगेगा, तब समझेगा। लेकिन जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो पत्रकारिता करते हैं, उनको तो इस विषय को समझना चाहिए कि ये एक साथ 30 करोड़ की सड़कें हैं, 29 सड़क है, जिसमें 17 सड़क केवल सिंहवाड़ा का है। हमारा 13 पंचायत पहले था, अभी नगर पंचायत 2 हो गया, तो 2 नगर पंचायत और बाकी जो ग्राम पंचायत है मिला के 29 में 17 सड़क हमारा है। 12 सड़क केवटी है, 17 सड़क हमारा है। अब आप बता दीजिए कि ये सब काम करके बैठा हुआ हूं, अब ये इंटेंशनली कांग्रेस के ठेकेदार हैं, संवेदक है। 2 बार मेरी इनसे बात हुई है। ये इसके साथ जाले का 25 रोड एक साथ हुआ, वो 25 रोड में आधा से अधिक रोड बन करके तैयार हो गया। यहाँ ये इसको दबा करके बैठे हुए हैं कि एटमॉस्फेयर किस प्रकार का लगता है कि पूरा एक साजिश है, एक पूरा महागठबंधन का सोची समझी प्लानिंग है। संजोग से इस ठेकेदार भी उसी पार्टी के आ गए, तो ये सब इनको कहा गया है कि रोड का काम आपको चुनाव के बाद करना है। चूंकि एटमॉस्फेयर बिगड़े, पब्लिक को इस बात से कोई लेना देना नहीं है।
कि रोड हमारा जब तक बनना शुरू नहीं होता है, जनता को, महान जनता को तब तक ये यकीन नहीं होता है कि रोड बन रहा है। जमीनी स्तर पर जमीनी स्तर जब वो जेसीबी देख लेंगे, गिट्टी मिट्टी चलना, रोलर देख लेते हैं तो उनको लगता है मेरा रोड बन रहा है। उससे पहले वो मानते नहीं कि रोड हमारा स्वीकृत है। तो क्या लगता है कि ये जो पूरा इसको क्या कहेंगे, षड्यंत्र कहेंगे कि अचानक होता है, रात में इस बात की सूचना तेजस्वी तक जाती है, तेजस्वी तैयार करते हैं, दरभंगा के जितने बड़े राजद के नेता हैं, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, ललित यादव हों, भोला यादव हों, तमाम बड़े नेता वहां पहुंच जाते हैं, ऋषि मिश्रा हो। मैं यही बात कर रहा हूँ, ये सब षड्यंत्र जो है मानवर ऋषि मिश्रा और उनके कुछ लोगों के द्वारा रचा गया रात को ही। मतलब घटना स्थल के तुरंत बाद उस एक हमारा कार्यकर्ता है अर्जुन सहनी, उनकी मां मरी तो ये देखने ये लोग कोई नहीं गए, जिसको हार्ट अटैक हो गया, समय मर गई, तो ये लोग कोई देखने नहीं गए। लेकिन कल एक छोटा सा विषय आया जिसमें मैं कहीं नहीं हूं, मेरे नाम को जोड़ करके चुनावी एटमॉस्फेयर बनाया जाए, इस नाते रात को आधे घंटे में वहां पहुंच गए और कुछ अपने समर्थकों को औराई क्षेत्र से भी बुला करके और वहां बैठ करके इसकी पूरी पटकथा लिखी गई। आप कल का वीडियो देखिए ना, बालक स्वयं कह रहा है कि मेरा नाम तक का चर्चा नहीं, तो कह रहा है वो तो भाग गए, वो चले गए, और कोई दूसरा व्यक्ति उसको धक्का मारा है, उसका जिक्र वो कर रहे हैं कि हमको कोई फेददारी वाला था, क्या था वो मुझे। इसका चुनाव में असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जाले की महान जनता जो है वो एक एक बात को समझ रही है और जाले की महान जनता मनमानस बनाकर बैठी हुई है एनडीए के लिए, कमल निशान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये बात मैं एकदम जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इसी बात से घबरा करके इन लोगों के पास कोई काम नहीं। मेरे पास आज भी दसियों काम है। आज मैं अगर यहाँ बैठा हूं तो आप मेरे पास जितनी कागज पड़ी हुई है, कुछ न कुछ किसी न किसी वार्ड का भला है इस कागज के अंदर पड़ा हुआ है, जो किस प्रकार कल के कैबिनेट में हो जाए इसकी चिंता मैं यहाँ बैठकर कर रहा हूँ। अभी तुरंत पटना भी जाना है। मैं चिंता विकास का कर रहा हूँ, मैं चिंता जाले का कर रहा हूँ, किस प्रकार कल के कैबिनेट में भी 2 रुपया जाले को मिल जाए, मैं इसकी चिंता कर रहा हूँ। पिछले 2 हफ्ते में 75 करोड़ रुपया केवल जो है पथ निर्माण विभाग से जाले में लाया हूँ। वो चाहे आपका वो जाले से औराई सड़क हो, बहुत दिन से पुराना मांग था चौड़ीकरण का, उसको 15 करोड़ की लगभग लागत से चौड़ा करने जा रहा हूँ। सिंगवारा में तेलिया पोखर से बिठौली अतरवेल हो, उसको 15 करोड़ की लागत से चौड़ा करने जा रहा हूँ। बहुत दिन से मांग थी कि साहब हमारा जो नरौच बिहारी है वहां से लेकर के कछुआ तक पीडब्ल्यूडी रोड बना दीजिए, चौड़ा कर दीजिए, वो भी लगभग 15 करोड़ की लागत से चौड़ा करने जा रहे हैं। और दोघरा से लेके हरदिया सीमा, ये लगभग 11 किलोमीटर रोड है, 30 करोड़ की लागत से उसका चौड़ीकरण का प्रस्ताव हमारा जो है पथ निर्माण विभाग मान लिया है। तो ये 75 करोड़ राशि केवल पिछले 2 हफ्ते में मैं जाले के अंदर पथ निर्माण से लाया हूं। और अगर आप बात करेंगे नगर विकास आवास का, तो आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि केवल नगर विकास आवास 4 नगर पंचायत, 3 नगर पंचायत और 1 नगर परिषद, ये चारों में मिलाकर के 100 करोड़ से अधिक राशि अभी देने का काम दिन रात काम करके किया हूं। और 24 तारीख से उसका शिलान्यास भी करने का काम जाले, सिंगवारा, भड़वारा और कमतौल लहियारी नगर पंचायत के अंदर करेंगे। तो हम तो विकास में लगे हुए हैं और कुछ लोग को बेचैन हो गए हैं। जैसे मछली जो है पानी से बाहर कर दीजिए तो छटपटाने लगती है, इस इधर के कुछ राजनीतिक परिवार सहरसा तरफ से यहाँ आके राजनीति कर रहे हैं, सुपौल जिला से आके दरभंगा में, उनका अब दाल नहीं गल रहा है। यहाँ खुद ही अब यहाँ के लोग नेतृत्व क्षमता में सबल और प्रबल हो गए हैं। वो बेचैन है, जैसे राजनीति से अलग हट करके पिछले 10 वर्षों से वो राजनीति से बेदखल है। वो परिवार कुछ भी नहीं है, एक वार्ड पार्षद भी नहीं है। अभी जा करके एक चुनाव लड़ गए, वो मिथिला समाज का अपना चेतना परिषद का, उसमें भी हार गए। जो अपने समाज के लोग जहां मतदाता थे उस चुनाव को नहीं जीत पाए, वो जाले जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। वहां तो पर हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इसको ठग रहे हैं 10 साल से वो बैठ करके, कभी घंटी डुलाने चले जाते हैं उस कांग्रेस का
जिस कांग्रेस ने उनके दादाजी की मौत हुई आज तक फैसला नहीं करवा पाए। मैं बोलूंगा तो बहुत कुछ बोल दूंगा। जिस ललित नारायण मिश्र की हत्या की गई और उस समय का पूरा कांग्रेस उनकी ललित नारायण मिश्र जी की पत्नी कह रही थी कि इनकी हत्या की गई, इसका न्याय दिला दो, उसी कांग्रेस के गोद में जाके बाद में बैठ गए और वो आए हैं आज ज्ञान बांटने। तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो अपने दादा को न्याय नहीं दिला पाया वो बिहार को क्या और जाले की जनता को क्या न्याय दिला पाएगा। तो ये सब बातें हैं, मैं उन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता हूं। चुनाव का वक्त है, मैं केवल विकास पर चुनाव लड़ने आया हूं, मैं केवल विकास की बात करता हूं। मैं ये बात जरूर करता हूं कि मैं 425 किलोमीटर रिकॉर्ड रोड बनाया हूं या स्वीकृत कराया हूं जाले विधानसभा के लिए। एक एक चीज लिख करके अपने रिपोर्ट कार्ड में देने का काम मैंने किया है। तो ये सब काम, चाहे पथ निर्माण का बात हो, 39 किलोमीटर नया सड़क भी बिछाया हूं पथ निर्माण से। आज बड़े पैमाने पर अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो लगभग 20 किलोमीटर से अधिक सड़कें चौड़ी करने जा रहा हूं, 18 फीट से अधिक चौड़ा करने जा रहा हूं। तो हम तो विकास में लगे हुए। आज तेजस्वी यादव जब थे सिंहवाड़ा थाना पर तो काले झंडे दिखाए गए, कुछ वहां झड़प भी हो गई, लेकिन पुलिस ने बीच में समझाने का प्रयास किया दोनों। उन लोगों ने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ। क्या लगता है कि ये जो काले झंडे दिखाए गए? तेजस्वी यादव अगर आज आए हैं जाले तो उनको एक हिसाब लेकर आना चाहिए था कि इस सरकार के पहले जो 17 महीने वो डिप्टी सीएम थे इसी बिहार के, तो जाले के लोगों का सवाल लाजमी है कि आज आप जाले में झगड़ा करवाने, आप एफआईआर करा के, हम लोग समाज में भी चाहते हैं कहीं कोई विवाद हो जाए तो सामाजिक स्तर पर उसका समझौता हो जाए। आप सामाजिक समझौता को थाने में ले जा करके बैठ करके झगड़े में तब्दील करने का काम किए। पूरा बिहार इसको देखा है कैमरा के माध्यम से कि एक नेता जिसका ये काम होना चाहिए कि कहीं कोई विवाद हो जाए तो उसकी शांति हो, वो बैठकर एफआईआर कराने गए थे। उनसे एक ये सवाल तो बनता है कि आपके 17 महीने के कार्यकाल में जाले में कितना किलोमीटर सड़क ग्रामीण कार्य से मिला, जरा बता दीजिए। आप मंत्री थे ग्रामीण कार्य के, आप मंत्री थे पथ निर्माण के, जरा बता दीजिए जाले को आपने कई किलोमीटर सड़क दिया। अरे छोड़िए हमारा एनडीए समर्थक का रोड, आप कम से कम अपने ही समर्थकों का रोड बना दिए होते। जो गांव आपको बोरे में कसकर वोट देता है उसी गांव का रोड बना दिए होते 17 महीने के कार्यकाल में, तो आपका जाले आना बनता था। आप नगर विकास आवास के मंत्री रहे 17 महीने तक, एक कोई काम बता दीजिए जो आपके काम में जाले के अंदर हुआ हो। तो आप झगड़ा फंसाने केवल जाले आए हैं, तो जाले की एक एक महान जनता देख रही है, गुनु झा की धरती है। वहां एक एक लोग बुद्धिमान है और एक एक चीज को वाच कर रहा है। इनके इस फेरे में जाले के लोग आने वाले नहीं हैं। और आप लिख कर रख लीजिए, जाले के अंदर कमल ही खिलेगा और हर हालत में कमल खिलेगा, ये लिख कर रख लीजिए। एफआईआर का जवाब किस तरह देंगे जी? एफआईआर क्यों किया गया उसका किस तरह? एफआईआर का जवाब तो हम लोगों की तरफ से भी, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनको सिक्योरिटी में त्रुटि नजर आई उन्होंने अपना एफआईआर कराया है। तो पुलिस का काम है अब अनुसंधान करके न्याय देना। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, हम सरकार के हिस्सा हैं। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है। हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, वही इस सरकार में होगा। इतना तो जरूर आप ध्यान रखिए। तो धन्यवाद। जीवेश मिश्रा हमारे साथ हैं। देखिए आज पूरे सुर्खियों में छाए हुए हैं। आज सवाल सिर्फ ये है कि बस 4 किलोमीटर की वो सड़क जो आज पूरे बिहार में छाई हुई है कि आखिर वो सड़कें खराब थी, इसलिए वो यूट्यूबर सामने जाकर के सवाल पूछा। लेकिन इसके पीछे की राजनीति भी अब जनता को समझ में आ गई है। और क्योंकि जो सड़क जिसका अप्रूवल हो चुका है, टेंडर हो चुका है, वो कांग्रेस के ही एक नेता हैं जिनकी यूनिट है जो अभी तक नहीं बना रही है। इसके पीछे भी मंशा समझ लेना चाहिए। देख रहे बिहार में यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब में सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट